अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। शीरख्वार बच्चों में छोटे पेशाब की इन्फेक्शन या छोटे पेशाब की सोजिश या गर्माइश की क्या इलामात होती हैं? ये है हमारा आज का टॉपिक और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। छोटे बच्चों को 1 साल से छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पेशाब की इन्फेक्शन होती है। पेशाब में जरासीम की वजह से सोजिश होती है और जो छोटे बच्चे स्पेशली बेटे जिनकी अभी तक सुन्नत नहीं हुई होती, जिनकी अभी तक सर्कमसिजन नहीं हुई होती, ये 8 टाइम्स बच्चियों की निस्बत 8 गुना ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। इनमें छोटे पेशाब की तकलीफ़ होने या छोटे पेशाब की इन्फेक्शन होने के चांसेस 8 गुना बच्चों की निस्बत ज़्यादा होते हैं और बड़ों की निस्बत छोटे बच्चों को 3 टाइम्स मोर चांसेस ज़्यादा चांसेस होते हैं कि छोटे बच्चों को पेशाब की तकलीफ़ होगी। क्योंकि बच्चे पैम्पर पहनते हैं, उसी के अंदर पेशाब करते हैं और अलामात बच्चे बता भी नहीं सकते। तो ये वाली जो इन्फेक्शन है ये शदीद होने का और इसका नुकसान पूरे जिस्म में जरासीम फैलने की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। इसलिए वालिदैन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो छोटे पेशाब की इन्फेक्शन को जल्दी आइडेंटिफ़ाई करें कि क्यों हो रही है बच्चे को, कैसे क्या हो रही है, ये छोटे पेशाब की इन्फेक्शन है या क्या है? क्या अलामत होती हैं? सबसे पहले तो बच्चे को बुखार होता है और बच्चे को रोना होता है बहुत ज़्यादा। बच्चा रोता है लेकिन उसकी कोई वजह नहीं ज़ाहिर हो रही होती। ना बच्चे को फ्लू होता है, ना गला ख़राब होता है। बच्चे का रोना ज़्यादा हो जाता है। बच्चा एक्सेसिव क्राइंग करना शुरू कर देता है। नंबर 2, ये क्राइंग उसके पेशाब करने के अमल के साथ मुंसलिक होती है। बच्चा जब शदीद रोता है तो उस वक़्त अगर फ़ौरन माँ पैम्पर खोल के देखे तो उसने पेशाब उसी वक़्त अभी थोड़ी देर पहले पेशाब किया होगा। यानी उसका पैम्पर बहुत ज़्यादा वेट नज़र आएगा माँ को। और ये बच्चे थोड़ा-थोड़ा करके पेशाब किए जाते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके पेशाब किए जाते हैं और उसके साथ फिर दर्द इनको होती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा रो रहा हो, उसका पैम्पर उतार के देखना चाहिए कि क्या ये पेशाब करने के साथ तो नहीं रोता, पेशाब करता है और फिर रोता है, पेशाब करता है और फिर रोता है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शदीद जलन हो रही होती है पेशाब के साथ, बच्चा पेशाब करता है और फिर रोता है। और बाज़ केसेज़ में पेशाब तो हो नहीं रहा होता लेकिन सिर्फ़ दर्द ही हुए जा रही होती है, तो बच्चा एक्सेसिवली क्राइंग किए जा रहा होता है। और इसमें वो जरासीम मुतासर करते हैं छोटे पेशाब की नाली को छोटे बच्चों में, जो कि बड़ी तेज़ी से खून की इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। सेप्टिसीमिया जिसे हम कहते हैं आम अल्फ़ाज़ में, सेप्सिस कॉज़ कर देते हैं और सेप्सिस जो है वो बच्चे के तकरीबन हर ऑर्गन सिस्टम को अफ़ेक्ट करती है और इसमें ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया ज़्यादा होता है। ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सेप्टिसीमिया होता है, इसलिए इसको अर्ली आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कभी बच्चे में अनआइडेंटिफाइड फ़ीवर विदाउट सोर्स यानी उसकी वजह नहीं पता चल रही, ना बच्चे का गला ख़राब है, ना बच्चे को खाँसी है, ना बच्चे को फ्लू है, ना बच्चे को पोटियाँ लगी हुई हैं, लेकिन बच्चा रोए जा रहा है और उसको बुखार हो रहा है। नंबर 2, इसमें उल्टी भी होती है क्योंकि छोटे पेशाब और गुर्दों के जितने भी आर्ज़े हैं, इनमें साथ भूख का कम लगना, दूध का कम पीना और उल्टी का एहसास भी साथ ज़रूर होता है। फिर बच्चा अपनी टाँगें ऐसे रगड़ता है आपस में, ऐसे जो है वो दोनों टाँगें आपस में रगड़ता है। ये एक अलामत होती है, पेट सख्त कर लेता है और टाँगें दोनों अपनी आपस में रगड़ता है। ये भी इस तरह की एक अलामत है कि बच्चे को छोटे पेशाब की तकलीफ़ है और छोटे पेशाब में बाज़ इस तरह जब बच्चे को हो रहा हो, बुखार हो रहा हो, मतली का एहसास हो बच्चे को, बच्चे का एक्सेसिव क्राइंग हो, तो फिर छोटे पेशाब की रंगत नोट करना वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किस तरह से रंगत में सुर्ख़ी आ सकती है, रंगत में बच्चे की जो पीप आ सकती है, कोई रेशा निकल सकता है छोटे पेशाब की नाली से। इन चीज़ों को अर्ली आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर वालिदैन जो है वो सिर्फ़ रोने और बुखार की शिकायत के साथ पहुँचते हैं और रोना और बुखार की अलामत, क्योंकि गर्दन तोड़ बुखार की भी अलामत है, तो इसको सीरियस ही लेना चाहिए और डॉक्टर जब डिटेल में देखता है, जब उसको देखता है कि उसका हेड का जो प्रेशर है फॉन्टेनल्स की मदद से चेक करता है, तो फिर पता चलता है कि नहीं, इसको सर का मसला नहीं है, इसको गर्दन तोड़ बुखार खुदा ना खास्ता नहीं है, लेकिन गुर्दों का लाज़मन कुछ ना कुछ, छोटे पेशाब की नाली का कुछ मसला नज़र आ रहा है जिसकी एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों में वायरल भी हो सकता है यूटीआई, लेकिन ज़्यादातर यूटीआई जो है वो बैक्टीरियल ही होते हैं और एंटीबायोटिक देना इम्पोर्टेंट हो जाता है, लाज़िम हो जाता है एंटीबायोटिक देना ऐसे बच्चों को। और दूसरी वजह ये भी होती है एंटीबायोटिक देने की, क्योंकि इसमें ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया होता है ई कोलाई की वजह से और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत शदीद मर्ज़ पैदा कर सकता है बच्चे में, इसलिए रिस्क नहीं लिया जा सकता। बच्चे को मेडिसिन देना अर्लीस्ट ज़रूरी हो जाता है।
یہ تھی ویوز میری گزارشات آج کی. امید ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کافی ساری ایجوکیشنل نالج آپ کو ملے گا، آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.